नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े विवाद विवाद न कहूं कि समीर वानखेड़े के पीछे नवाब मलिक किस प्रकार से पड़े हुए हैं ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि समीर वानखेड़े के पास इसका उपचार क्या क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बहन जास्मीन वानखेड़े के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, या नवाब मलिक रोज सुबह सोकर उठते हैं और ऐसा लगता है कि ऊपर वाले जिस भी परमात्मा को वो मानते हैं वो रात में वही भेज देता है और उनको सूचना देता है कि ऐसा नहीं ऐसा कहना है। वो सुबह उठते हैं और उस वही को पढ़कर सुना देते हैं। वही मैं कहता हूं जो ऊपर वाला नीचे लोगों को संदेश भेजता है। इस्लाम में उसको वही कहा जाता है कि ऊपर वाला जो जनता के लिए संदेश भेजता है वो संदेश उसको परमात्मा के किसी न किसी मैसेंजर के द्वारा मिलता है और वो रूहें या वो फरिश्ते आते हैं और उसको बता जाते हैं, फिर वो संसार को बताता है। ऐसे ही इस्लाम की स्थापना भी हुई। अब नवाब मलिक को रात में कुछ स्वप्न आते हैं, कुछ संदेश आते हैं, सुबह वो उठते हैं और रोज उस संदेश को पढ़कर सुना देते हैं। इससे किसको क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज कहाँ जाएगा, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया में किसको समस्याएं होने वाली हैं, उनको अपनी कहानी कहने से मतलब। उन्होंने बड़े भारी भारी आरोप लगा दिए। आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि समीर वानखेड़े की मां एक मुसलमान थी। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने जो पहली शादी की उसमें वो मुसलमान हो गए थे। क्यों? क्योंकि पहली शादी उन्होंने वो लव जिहाद के पलट उल्टा मामला कर लिया और मुस्लिम लड़की से कर ली जिससे 12 साल का एक लड़का है। दूसरी शादी उन्होंने फिर से की तो फिर हिंदू रिवाज से कर ली और उनका कहना है जो एक बार मुसलमान हो गया वो दोबारा कैसे होगा। दूसरी बात एक और आती है कि इन मामलों में जॉब यानी कि एससी हैं वो, चूंकि शेड्यूल कास्ट हैं समीर वानखेड़े, तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का लाभ ले लिया उन्होंने और इधर वो मुसलमान भी क्लेम करते हैं और उधर वो लाभ भी लेते हैं, तो और ज़्यादा खतरनाक बात आ जाती है। इसलिए समीर वानखेड़े फ्रॉड हैं, पूरा परिवार फ्रॉड है। समीर वानखेड़े के पिता फ्रॉड हैं, उनकी बहन ने एक मुस्लिम से शादी की ऐसा कहा, वो एक फ्रॉड है। ऐसी बहुत सारी बातें समीर वानखेड़े के विषय में, उनके परिवार के विषय में कही गई। समीर वानखेड़े का दोष ये है कि उन्होंने हिम्मत की कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के दामाद को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उस गिरफ्तारी में उसके पास जो ड्रग्स मिले उसका मुकदमा बना दिया। हालांकि वो बेल पर छूट गया तो नवाब मलिक शांत रहे, एक मामला था। उसके बाद उन्होंने ड्रग रैकेट पकड़ लिया और ड्रग रैकेट पकड़कर आर्यन खान सामने आ गया। आर्यन खान की फ़ैन फॉलोइंग देश में बहुत लंबी है और चूंकि आर्यन खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत लंबी है इसलिए शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत लंबी है, इसलिए शाहरुख खान के बिहाफ पर तो कहा ही जा सकता है, दामाद के बिहाफ पर कहा जाए चाहे ना कहा जाए। दामाद के बिहाफ पर कहा जाएगा तो फंस जाएंगे। शाहरुख खान के बिहाफ पर कहते हैं कि समीर वानखेड़े फ्रॉड है। दुनिया भर की पंचायत करी गई, बोला उनको जॉब से निकलवा देंगे, छुट्टी करवा देंगे, वो जाएंगे आएंगे, ये है वो है। हालांकि उसके बाद जब समीर वानखेड़े ने एक केंद्र सरकार को, केंद्र की अपनी टोली को बोला कि भाई ये इंटरनेशनल मामला है ड्रग्स का और ये नेशनल इसके इम्प्लीकेशंस हैं, कई एक जोन्स में इसका प्रभाव पड़ेगा जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक जोनल अधिकारी हूं, मैं अपने ही मुंबई जोन में काम कर सकता हूं, इसके बाहर चूंकि इसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं इसलिए वहां इसका प्रभाव होगा, मैं उसमें काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशन है। केंद्र सरकार ने केंद्र एनसीबी के नेशनल जो 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 उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं संजय सिंह, उनको भेज दिया उस टीम को लीड करने के लिए, ताकि चूंकि नेशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पूरे इलाके में किसी न किसी तरह से काम कर सकते हैं या इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। ये सारी बातें सामने आई। उसके बाद समीर वानखेड़े को कहीं टर्मिनेट नहीं किया गया, समीर वानखेड़े को यहाँ से हटाया नहीं गया, समीर वानखेड़े की कोई छुट्टी नहीं की गई। इस केस में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ। समीर वानखेड़े उनको असिस्ट करने वाले हैं।
संजय सिंह नेशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस वजह से ऑपरेशंस हैं, और वो चूंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के भी इंचार्ज थे जिन्होंने ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला खोला था, इसलिए बड़ा नाम है, आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटरनेशनली रैकेट को पकड़ने में सक्षम है। इसलिए समीर वानखेड़े उनके सबऑर्डिनेशन में, चूंकि नेशनल टीम भेजी गई है तो समीर वानखेड़े उसको लीड तो नहीं कर सकते। समीर वानखेड़े तो चूंकि जोनल हैं और नेशनल टीम आई है तो नेशनल टीम के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। इसलिए समीर वानखेड़े को उस टीम के हेड पद से हटाकर असिस्ट करने की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि वो केस को असिस्ट करेंगे। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये नवाब मलिक का डिस्प्यूट ना होता, नवाब मलिक ये ड्रामा ना कर रहे होते तो भी ये प्रक्रिया थी। अब इसमें एक नया मोड़ आया, और नया मोड़ यह आया कि ध्यानदेव कचरू जी वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, उन्होंने एक करोड़ 25 लाख का नवाब मलिक के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया है। अब मुझे ये तो समस्या है। कल मैंने एक लेक्चर में कहा था कि नवाब मलिक जो हैं वो कबाड़ी के बेटे हैं और लंबी समय तक वो कबाड़ का काम करते रहे। तो लोगों ने उस पर टिप्पणी की, खासतौर से बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने टिप्पणी की कि भाई भंगार वाला क्या चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है तो भंगार वाला क्या मिनिस्टर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत में डेमोक्रेसी है, सब कोई आ सकता है। नवाब मलिक भंगार वाले ना होते, कूड़ा बीनने वाले भी होते, तो भी वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनने के योग्य हैं। लेकिन अब यहां पर मैंने सिर्फ उनके परिवार का परिचय दिया था कि वो 10 भाई बहन हैं, बलरामपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश की उनकी पैदाइश है, समाजवादी पार्टी से वो जुड़े। अब आज ये सवाल है कि भंगार वाला या जो कबाड़ का काम करता हो और अब मिनिस्टर बन गया हो, मैं कबाड़ के काम करने पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं टिप्पणी कर रहा हूं इनकम पर, कि 125 लाख यानी कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए की जो डिफेमेशन सूट फाइल किया है ध्यानदेव जी ने, क्या एक कबाड़ी उसको दे सकता है? हाँ, वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के पास आय कहां से होती है? उसको तो एक छोटी सी सैलरी मिलती है, इसलिए मिनिस्टर के पास तो पैसा हो ही नहीं सकता। और अब जो पैसा उनके पास होगा वो कबाड़ का ही पैसा होगा, कबाड़ के व्यापार से, क्योंकि उनका तो फैमिली बिजनेस कबाड़ का ही है। तो क्या कबाड़ी के ऊपर ये जो आपने मुकदमा कर दिया ध्यानदेव कुचरू जी वानखेड़े साहब, वो कबाड़ी दे सकता है क्या 125 लाख रुपए? अगर वो दे सकता है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये धन कहां से आया। ये विषय आप नया खोल दोगे। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया, ध्यानदेव जी ने केस फाइल कर दिया और ये कहा कि इससे मेरी बेटी के लीगल करियर पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो एक एडवोकेट है। इससे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, इससे हमारे परिवार के अलावा और जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, हमारी बहू पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके करियर पर प्रभाव पड़ रहा है, समीर वानखेड़े के करियर पर प्रभाव पड़ रहा है और पूरे परिवार को फ्रॉड कह दिया। इससे हमारी क्षति हो रही है। अतः आप, हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि इनको रोकिए कि वो इस तरह का स्टेटमेंट ना दे, जो भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं उनको वापस लें, माफी मांगे और 1 करोड़ 25 लाख रुपए यानी कि 125 लाख रुपए वो हमको दें, जो उन्होंने मेरी डिफेम करके, मानहानि करके क्षति की है। उसका भरपाई कौन करेगा? उनको करना होगा, वो भरपाई करे। बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है। हाई कोर्ट में पिटीशन कल फाइल हुई थी, आज वो मेंशन हुआ, कोर्ट में केस फाइल हुआ। मुझे लगा था कि कल भी मैं इस बात को आपको बता सकता था, लेकिन मुझे लगा हाई कोर्ट पता नहीं इसको कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। हालांकि इसको एडजॉर्न कर दिया, सुनवाई एडजॉर्न कर दी है, किंतु नवाब मलिक को नोटिस कर दिया और नवाब मलिक को नोटिस करके कहा कि ये जो ध्यानदेव कुचरू जी वानखेड़े ने आपके खिलाफ डिफेमेशन का मामला डाला है, इसमें जो भी आपने कहा है उस पर रिप्लाई फाइल करिए, उसका जवाब दीजिए। अभी 2-10 मिनट थोड़ी देर पहले की बात है, उस पर जवाब दीजिए और इस पर प्रॉपर रिप्लाई आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, डिफेमेशन का मामला तब नहीं लगता जब आप सच बोल रहे हो।
और अगर आप किसी के विषय में झूठ बोल रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, तो डिफेमेशन का केस बनता है। अब नवाब मलिक को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि समीर वानखेड़े चोर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, फ्रॉड हैं, उन्होंने बहुत सारा धन एक्सटॉर्शन से पैदा किया है। समीर वानखेड़े के पिता मुसलमान हो गए थे, समीर वानखेड़े मुसलमान हो गए थे, ये पूरा परिवार फ्रॉड है। फ्रॉड के केसेस निकाल कर रखने पड़ेंगे। और अब ये जो डिफेमेशन का केस हुआ है, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या मैलिशियस डिफेमेशन का केस भी होना चाहिए, जिसमें नवाब मलिक को जवाब देना पड़ा। अगर नवाब मलिक ये सिद्ध करने में सफल नहीं होते कि समीर वानखेड़े एक फ्रॉड हैं, ध्यान देव जी एक फ्रॉड हैं, यास्मीन या जैस्मीन जो भी नाम है वानखेड़े फ्रॉड हैं, उनकी बहू फ्रॉड है, तो नवाब मलिक को 125 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 125 लाख रुपए वो कहाँ से लाएंगे? सरकारी पैसा तो नहीं दिया जा सकता। वो भंगार वाले हैं, अवसर मिल गया, देश का रिप्रेजेंटेशन कोई भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। केवल उनके लिए डिसेबिलिटी ये होती है कि वो करप्ट ना हो, वो कहीं क्रिमिनल ना हो, या वो नॉन सूटेबल, जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दे रखा है, नॉन सूटेबल फॉर द पोस्ट ना हो। इसके अलावा तो सारी एलिजिबिलिटी बनती है। बन सकता है कोई भी गरीब आदमी जिसके पास दो पैसे नहीं, वो भी बैठ सकता है विधानसभा में, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन आमदनी 125 लाख रुपए की कहाँ से दिखाएंगे? मुझे लगता है कि इस समय तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नवाब मलिक को जवाब देना चाहिए कि भाई मैं भंगार वाला हूँ, इतना बड़ा मेरे ऊपर केस बना दिया, 125 लाख रुपए का मेरे ऊपर डिफेमेशन का सूट फाइल किया है। पहले तो एलिजिबिलिटी मेरी देख लेनी चाहिए कि मैं 125 लाख रुपए देने में सक्षम हूँ, उसके बाद इस केस को बनाना चाहिए। ये जो अपडेट आया, मुझे लगा मैं आपको अपडेट दूं ताकि आपको भी लगे कि आखिर समीर वानखेड़े का परिवार पूर्ण रूप से समीर वानखेड़े के पक्ष में है, और चूंकि सत्य के मार्ग पर है इसलिए वो डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान्यवर केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ते समय किसको नहीं डिफेम किया? अरुण जेटली को डिफेम कर दिया, वो कांग्रेस के लोगों को डिफेम, कपिल सिब्बल को डिफेम कर दिया, और बहुत सारे घोटाले के चार्ज लगाए। बाद में वो उनने सबने हाई कोर्ट, उन्होंने सबने डिफेमेशन के केस फाइल कर दिए। केजरीवाल जी हाथ जोड़कर बैकडोर से माफ़ी मांग आए, भैया गलती हो गई। हालांकि देश को गलत बता दिया, मोहल्लों को गलत बता दिया, लोगों को गलत जानकारी दी, और सरकार में बैठ गए, फिर कह दिया भैया हमको माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, झूठ बोल रहे थे। हालांकि वो बड़े हृदय वाले लोग हैं, उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया। बाद में उन्होंने कहा मैंने माफ़ी तो दिल्ली के लोगों के हित के लिए की है, दिल्ली के लोगों से मेरा विशेष लगाव है, अगर इस केस में मैं फंस जाता तो दिल्ली का विकास कैसे करता? एक झूठा दिल्ली का विकास करने चला। ये बहुत सारे प्रश्न अब समीर वानखेड़े के मामले में भी उठने वाले हैं, और डिफेमेशन का केस जो है मुझे लगता है अब परवान चढ़ने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, यानी कि हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान ले लिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।